सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन होगा सीएमए फाउंडेशन एग्जाम जून 2023 का इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ हम आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को कुछ बातें कहना चाहूँगा कि यहाँ पे द एजुकेशन वाला यूट्यूब चैनल पे आपको सीएमए फाउंडेशन एग्जाम जून 2023 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में विथाउट आपसे 1 रुपये की भी चार्जेस नहीं की जाएगी। जून 2023 एंड दिसंबर 2023 एज अ न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस, सीएमए फाउंडेशन का हो या फिर सीएमए इंटरमीडिएट का हो। इंटरमीडिएट के लिए जस्ट 2 सब्जेक्ट होगा लाइक लॉ एंड अकाउंट, आपको इन दोनों का एमसीक्यू मिलेगा बेटा। एंड सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट हो चारों सब्जेक्ट। सीएमए फाउंडेशन एग्जाम जून 2023 आने में भी भरपूर टाइम है। मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, 3 मंथ 4 सब्जेक्ट, तो भरोसा करना चारों सब्जेक्ट क्लियर कर दूंगा आपका। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड आपकी जितने भी फ्रेंड्स होंगे, कलीग होंगे, जूनियर होंगे, सीनियर होंगे, सबको शेयर कीजिए लिंक। प्लस अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो 12th में है, सर दोस्त 12वीं में, उसको भी शेयर करना। सीएमए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड 12th का इकोनॉमिक्स काफ़ी हद तक सेम टू सेम मिलेगा। अगर आप फाउंडेशन रूट से आफ्टर 12th आए हो तो आपको पता होगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए बिना टाइम कंज्यूम के सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका एग्ज़ाम होगा एमसीक्यू ऑनलाइन बेस में, होम बेस, तो मैं आपको उसी बेस में स्टडी कराऊंगा। चलिए आज का क्वेश्चन जो होगा, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूँ। मे बी 29 क्वेश्चन होगा यहाँ पे, 29 क्वेश्चन। 2 या 3 लेक्चर मैंने एमसीक्यू का प्रोवाइड किया है, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपका सीएमए फाउंडेशन एग्जाम जून 2023 में जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे एमसीक्यू जो है इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है एंड आप लोग के माइंड में एक डाउट आ रहा होगा, सर बातें बता रहा हूँ कि सर सीएमए फाउंडेशन एग्जाम आप ऑनलाइन क्यों नहीं ले रहे हो, आप एज अ रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड क्यों कर रहे हो। आप लोग अपनी जास्ती से जास्ती फ्रेंड्स, कलीग्स, जूनियर, सीनियर को शेयर करेंगे और लोग को ग्रो नॉलेज फैमिली का हिस्सा बनाइए, मीन्स कि द एजुकेशन वाले का। तो आपको बेनिफिट क्या होगा, जैसे जैसे मैं अच्छे मीन्स कि एक पोजीशन होगी तो धीरे धीरे हम भी लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ प्राइस इज अ डिक्रीज फ्रॉम 10 रुपीज़ टू 8 रुपीज़ कॉमोडिटी बट द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन द सेम, प्राइस इलास्टिसिटी। अब आपको मैंने पता करना होगा 1 होगा, 0 होगा, 8 होगा। तो फर्स्ट का आंसर है, मैं आपको बताते जाता हूँ, आंसर भी आप ओनली राइट करते जाना। तो फर्स्ट का आंसर जो है बी पार्ट जो फर्स्ट का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। डिमांड फॉर इलास्टिसिटी पावर इज इलास्टिक बिकॉज, अब ये मत बोलना कोई स्टूडेंट की सर क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे इट इज़ अवेलेबल एट द वेरी हाई प्राइस, इट इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ, इट इज़ हैज़ मैनी यूजेस एंड इट हैज़ मैनी सब्सिट्यूट्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका राइट आंसर टिक मार लेना। आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि सर ये आंसर नहीं, ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है सी, बिकॉज ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ तो प्योरली एकदम 101% मैंने मेरा 101% दिया है, बट फिर भी एज अ कभी कभी प्रिंट मिस्टेक हो जाता है तो कुछ हो सकता है, बट अदरवाइज सारे आंसर राइट है। बट मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़े भी और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करें, सर ये आंसर आपका रॉन्ग लग रहा है, सर इसका मुझे समझ में नहीं आया, एक बार समझा दीजिए। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ द इनकम ऑफ पर्सन इंक्रीज बाय 10% एंड हिज डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज बाय 30%, इनकम इलास्टिसिटी विल क्या होगा, इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1 एंड नन। अब आपको पता होगा ये किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो रही है, बिकॉज प्राइस इलास्टिसिटी में हो रहा था इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1। यहीं पे जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसी तरह से इनकम इलास्टिसिटी भी था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो है आपके स्क्रीन पे ये रहा, टिक मार रहा हूँ, आप भी मार लीजिए, सी होगा, मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 4, इन द केस ऑफ लग्जरी गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी क्या होगा, 0, नेगेटिव बट ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव बट ग्रेटर देन 1 एंड ऑप्शन नंबर डी इज अ पॉजिटिव बट लेस देन 1। आपके एग्जाम में ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको जस्ट टिक 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 खेलना होगा। सर ये टिक 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 क्या है, आपको जस्ट सेलेक्ट करना होगा कि ये आंसर। मॉक टेस्ट पेपर जैसे आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो आपके स्क्रीन पे है इसका भी राइट आंसर सी है,
पॉजिटिव बट ग्रेटर देन 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है। इन द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व मीटिंग टू एक्सेस हैज इलास्टिसिटी डिमांड एट द पॉइंट वेयर कर्व मीट वाई एक्सिस वुड बी क्या है, 0 है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है डी। आप लोग कमेंट सेक्शन में अगर कुछ भी डाउट आए तो कमेंट करते जाना। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट इनकम इलास्टिसिटी फॉर द हाउस होल्ड व्हेन द इनकम ऑफ हाउस होल्ड इंक्रीज बाय 10% एंड डिमांड और कार्स राइजेज बाय 20%। क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव में 2, पॉजिटिव 5, पॉजिटिव फिर -5 फिर -2। इस तरीके से सीक्वेंस में आपको एमसीक्यू दिया है, 4 ऑप्शन दिए गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या लगता है क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ए राइट आंसर है। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट आ रहा होगा, अगर कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन किया होगा एमसीक्यू देख के, तो सर आपने इसको थ्योरी में क्यों नहीं एक्सप्लेन किया? कोई डाउट अगर डाउट आ रहा है तो पूछिए, बिकॉज मैंने सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड किया है इसका। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। उस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप ये देखेंगे तो आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं आएंगे। सो नाउ कम बैक टू आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? द कमोडिटी हुज डिमांड इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ 6 रॉबर्ट गिफेन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नेसेसरी गुड्स, लग्जरी गुड्स, इन्फीरियर गुड्स एंड ऑर्डिनरी गुड्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रॉबर्ट गिफेन के बारे में है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर अगेन सी है, इन्फीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पे। इन द एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बट मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट सेशन में एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड पे हम चलेंगे और वो भी आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन है। डिमांड कर्व रिमेन अनचेंज, डिमांड कर्व चेंज, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व चेंजेस एंड बोथ ए एंड सी। तो क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा इसका राइट आंसर है, सबको पता है डी। बिकॉज सर जब भी हमको बोथ वाला ऑप्शन दिखता है तो मज़ा आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे फिक्स रहता है वही रहता है। ये कॉमन मेंटेलिटी स्टूडेंट्स की मैं आपको अगेन रिमाइंड कराते जाता हूँ कि जब क्वेश्चन दिखे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। जब आपको ब्लाइंड हो जाए कि सर अब आंसर नहीं मिल रहा है, तब छोड़ते हुए आपको टिक मारना होगा बोथ वाले पे। बट आपके एग्जाम में ना के बराबर क्वेश्चन मिलेगा, बोथ ए एंड सी वाला है, फिर बोथ ए एंड बी वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते। सर्टन गुड्स फॉर विच क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीजेस आर कॉल्ड। क्या कहते हैं उसको? सुपीरियर गुड्स, इन्फीरियर गुड्स एंड पैरासिटिक गुड्स एंड कॉन्सिपियस गुड्स। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9। कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते जाना स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है बी, इन्फीरियर गुड्स। किसको कहते हैं? सर्टन गुड्स फॉर विच क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस व्हेन इनकम इंक्रीज आर कॉल्ड। जब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगा और इनकम इंक्रीज होगा तो उसे हम कहेंगे इन्फीरियर गुड्स। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पे। व्हेन द प्राइस फॉल बाय 5%, प्राइस की वैल्यू कम हो रही है 5% से, एंड द डिमांड इंक्रीज हो रहा है 6% से, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस क्या होगा? इलास्टिक होगा, इन इलास्टिक होगा, यूनिटरी इलास्टिक हो गया, फिर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है इलास्टिक होगा। टिक करते जाना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स इज क्या होगा? अब की फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में अभी कमेंट कीजिए, कोई 2 एग्जांपल देना मुझे कंप्लीमेंट्री गुड्स का। क्या होता है कंप्लीमेंट्री गुड्स? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन्फिनिटी, नन। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है बी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिमांड ऑफ आईपॉड इंक्रीजेस फ्रॉम 950 टू 980 एंड इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 9000 टू 9800। व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी? तो यहाँ पे आपको बताना है इनकम इलास्टिसिटी क्या होगा। तो अगेन क्वेश्चन नंबर 12 है, जो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है बी। टिक मार लीजिए, क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 12 का। इस क्वेश्चन को मैं आपको एग्जाम से पहले एक बार जरूर अच्छे से बताऊंगा, बिकॉज ये क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है। स्टार मार्क कर लेना इसे क्वेश्चन को, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मार्क्स एग्जाम में जरूर से जरूर दिखेगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डिमांड रिजल्ट ड्यू टू, क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जब रिजल्ट क्या होगा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर्स, डिक्रीज इन द आउटपुट ऑफ द सेलर्स, एंड ऑप्शन नंबर डी इज अ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर द राइट आंसर इज अ क्वेश्चन नंबर 13 ए, मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए जो क्वेश्चन नंबर 13 का है राइट आंसर है। क्या आंसर है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, तभी होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिजल्ट ड्यू टू जब उसका इंक्रीज होगा प्राइस ऑफ द गुड्स। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिक्स फॉर द हाउसेस इन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ डिमांड, कंपोजिट, कॉम्पिटेटिव, जॉइंट, ड्राइव। तो क्वेश्चन नंबर 14 ये भी है, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करना स्टूडेंट्स, बिकॉज ये क्वेश्चन मुझे लगता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने क्वेश्चन दिया है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी ईयर में आए होंगे या फिर किसी ना किसी ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बट जिसे मैं स्टार मार्क करवा रहा हूँ काफ़ी हद तक आपके जून 2023 में आने के चांसेस क्रिएट करेंगे ये लोग जून 2023 में। तो आप अच्छे से स्टडी करना। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर जो है डी है, ड्राइव। चलिए अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, 15 to 16। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, नॉर्मल गुड्स हैव, क्या होते हैं, जीरो इनकम इलास्टिसिटी, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड इन्फिनिट इनकम इलास्टिसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है सी। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। कमिंग सून हम लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डिमांड फॉर गुड्स ट्रेंड टू लेस इलास्टिसिटी। क्वेश्चन को स्टार मार्क कर दीजिए। क्या बात हो रही है यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ऐसा कौन सा केस नीचे दिया है जो डिमांड गुड्स टेंड्स टू लेस इलास्टिक, गुड्स इज नेसेसरी गुड्स, या फिर द टाइम पीरियड्स ऑफ शॉर्टर, नंबर्स ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट इज लेस, एंड ऑल ऑफ द अबव। एक को अब इसका राइट आंसर स्टूडेंट्स कमेंट में फटाफट से कमेंट करेंगे। सबको लगता होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द, ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 16 का जो कि राइट भी है, पर हर बार स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन, या फिर ऑप्शन में आपको देगा ए एंड बी या फिर ए एंड सी, इस तरीके का क्वेश्चन दिखा तो मोस्टली चांसेस होते हैं, हार्डली होते हैं कि राइट आंसर वही होता है। बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ICMI आपके साथ गेम खेल जाती है। यहाँ पे क्या गेम खेलती है कि अलग क्वेश्चन देती है और आपको लगता है ऑल ऑफ द अबव दिख गया तो क्लिक कर देते हैं। मैं भी सजेस्ट करता हूँ ऑल ऑफ द अबव पे क्लिक करना। ऑप्शन में दिया ए एंड सी, ए एंड बी, तो क्लिक करना कब करना, जब आपका माइंड ब्लाइंड हो जाए और आप सोच रहे हैं कि छोड़ दो इस क्वेश्चन को, तो छोड़ने से अच्छा है क्लिक कर देना उस टाइम पे। बट जब तक सिखाया हूँ, जो सिखाया हूँ वो अच्छे से करना। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर अ मूवमेंट अलोन द डिमांड कर्व रेदर देन द शिफ्ट इन द कर्व। 4 ऑप्शन, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सब्स्टिट्यूट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस इस तरीके के क्वेश्चन दिखा तो स्टूडेंट सीधा सीधा क्लिक करते थे हर बार नन ऑफ दिस पे या फिर ऑल ऑफ द अबव पे, जैसे कि मैं आपको पहले सजेस्ट कर रहा हूँ। इसका राइट आंसर देखिए चेंज हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है बी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये राइट आंसर है, टिक कर लेना एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इफ़ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0 द फेस ऑफ द कर्व विल बी, क्या फेस होगा जब प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा, डिमांड 0। नोट करना कि जब प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड होगा 0 तो उसका शेप क्या होगा, कर्व विल बी, शेप क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा, नॉन ऑफ दिस। इसको मैंने पढ़ाया है आपको, बहुत अच्छे से पढ़ाया है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका राइट आंसर है वर्टिकल होगा, वर्टिकल राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 19, इफ फॉल 20% इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ब्रिंग्स अबाउट 40% in its demand, then the demand for the commodity will be termed as। 4 ऑप्शन, इलास्टिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक, हाईली इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है बी। मैं आपको सोच रहे होंगे अब सर आप आंसर ही बता रहे हो, क्वेश्चन भी शेयर कर रहे हो, बिकॉज मैं लाइव सेशन नहीं ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, और मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। आप भी कुछ हद तक, कितना भी अच्छे से मैं आपको 100% दूँ, 200% दूँ, फिर भी आपके माइंड में एक डाउट होता होगा सर लाइव सेशन होता तो मज़ा आ जाता। बिकॉज अगर आपने देखा नहीं तो जाइए, लाइव सेशन का सेक्शन होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, द एजुकेशन वाला पे, वहाँ पे अगर आप लाइव सेशन वाले में जाके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से हम लाइव लेक्चर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे,
expansion and contraction in demand are caused by change in the income of the buyer, change in the taste and preference of the buyer, change in the price of commodity and change in the price of related goods, price related of goods। क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका राइट आंसर जो होगा टिक कर लेना, सी राइट आंसर है। क्या होगा? चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। किसे? एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन डिमांड आर कॉज बाय। ये नहीं कि चेंज इन द इनकम, अगर इनकम का जो भी बायर होगा उसकी इनकम में कुछ चेंजेस होगी तो भी नहीं होगा, अगर उसके टेस्ट में प्रेफरेंस में कुछ चेंजेस हो रही तो भी नहीं होगा, बट या फिर उसके प्राइस में, प्राइस रिलेटेड किसी गुड्स में भी चेंजेस हो रही तो नहीं होगा। कब काउंट किया जाएगा? जब उसके कॉमोडिटी में चेंजेस होगा, प्राइस कॉमोडिटी में। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। ए फॉल इन द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स लीड्स टू ए शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, फॉल इन डिमांड, राइसेस इन कंज्यूमर रियल इनकम एंड फॉल इन द कंज्यूमर रियल इनकम। क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर है सी, टिक कर लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 20 को स्टार मार्क कर देना, IMP हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे। A 10% increases in the price T result and 8% increases demand for coffee. Cross elasticity demand will be क्या होगा? 0.80, 1.25, 1.50 या फिर 1.80। ABCD के फॉर्मेट में है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर जो होगा ए है 0.80। सर किस तरीके से आया 0.80? तो आपको समझ गया होगा। अब जब इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी रिजल्ट की बात हो रही है तो अगर आप चेक करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। किस तरह से? मे भी इसको 8/10 किया गया है, बिकॉज परसेंटेज की बात हो रही है तो 0.80 हो जाएगा। मैं आपको पर्सनली बताऊंगा इससे रिगार्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब बहुत कम क्वेश्चन बचा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23। व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द consumers on the commodity due to the changes in its price remain the same, then elasticity of demand that commodity will be 0, 1, more than 1 and less than 1। चार ऑप्शन आपके एग्जाम में भी दिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है बी 1। अगेन स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि क्यों मैं आपको MCQ प्रोवाइड करने के बाद आंसर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। बिकॉज जब मैंने आपको थियरी लेक्चर लिया था तो आपका थियरी लेक्चर में थियरी का भी डाउट्स खत्म हो जाएगा। अगर आपको थियरी में कहीं डाउट भी आया होगा तो MCQ में कंप्लीट हो जाएगा। तो MCQ एंड थियरी दोनों देखेंगे तो आपके बहुत हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट विल द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द ओरिजिनल प्राइस इज ₹5 एंड द ओरिजिनल क्वान्टिटी इज 8 यूनिट एंड द चेंजेस प्राइस इज यहाँ पे अब यूरो की बात हो रही है, मे बी 6 एंड द चेंजेस क्वांटिटी 4 यूनिट। मे बी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे यूरो का सिंबल दिख रहा है आपको, यूरो नहीं रुपीज़ का सिंबल होना चाहिए, तो उसको आप करेक्ट कर लेना। ये यूरो के सिंबल को हटा देता हूँ मैं, ओनली 6 है वहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2.520 मीन्स कि 2, 1.5 एंड 1। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ए 2.5। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं एंड 26 पे। The original price of commodity is 500, quantity demand of the that is 20 kg. If the price rises to 750, the quantity demanded fall 15 kgs. The price elasticity of demand will be क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? क्या आंसर आएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है बी पार्ट है। द डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज, तो मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाया है, अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। फंडामेंटल डिमांड, डिराइव डिमांड, मार्केट डिमांड एंड जॉइंट डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड अगर आप किए होंगे तो वहाँ पे आपको समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 का भी राइट आंसर है बी डिराइव डिमांड। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट विल बी। अब यहाँ पे चार ऑप्शंस, वेरी हाई, वेरी लो, इन्फिनिटी, जीरो। क्वेश्चन नंबर 26 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 27 का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर जो है सी है, इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द इलास्टिसिटी बिटवीन द मिड पॉइंट एंड द अपर एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन? कंटिन्यू डिमांड कर्व क्या होगा? कंटिन्यूस डिमांड कर्व, इन्फिनिटी, 0, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। चार ऑप्शन अगेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर जो आप सेलेक्ट कर लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर सी पार्ट है। सी जो है राइट है, ग्रेटर देन 1। अब आप बताइए मुझे ग्रेटर देन 1 किस में होता है? रिलेटिवली इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी या फिर
जो आपको 5 ऑप्शन है उन पाँचों में से क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूँगा। एंड क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। द प्राइस ऑफ द टिफिन बॉक्स 100 पर यूनिट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द इंक्रीज। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात हो रही है कि टिफिन बॉक्स की प्राइस क्या होगी 100 एंड क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द इंक्रीजेस प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस इन द मार्केट कितना 1,25,000 यूनिट्स। कंपनी इंक्रीज द प्राइस 125 ड्यू टू द इंक्रीज प्राइस, द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस टू 1 लाख यूनिट्स। व्हाट विल बी द प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। इस तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी आएंगे, तो स्टार मार्क करना। मैं जिस दिन भी लाइव लेक्चर लूँगा इस तरीके के क्वेश्चन का जरूर से जरूर आपको सॉल्व करना बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है 0.80। अगर स्टूडेंट्स आपको जो मैं अभी बता रहा हूँ कि बताऊँगा इन फ्यूचर नहीं भी बता पाया तो इतना याद रखना कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। एंड अगर आप सोच रहे कि सर नहीं आ रहा है क्या करूँ, जस्ट MCQ को भी अगर आप अच्छे से देखते हैं, बाय हार्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपका एग्जाम में आप आराम से क्लियर हो जाएंगे। मैंने देखा है, मैंने उन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है जिनका एटलीस्ट CMA फाउंडेशन में एटलीस्ट 80% एंड 85% तक गए हैं। अगर आपको देखना हो तो ग्रोन द एजुकेशन वाला टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर लेना, वहाँ पे मैं कई बार शेयर किया हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, होपफुली समझा आपको आज का सेशन। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आज का सेशन कैसा लगा। इनकेस आपके माइंड में कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर नए हो रिक्वेस्ट करूंगा जरूर से जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन वाले बटन पर क्लिक करना, ताकि जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ेगी हम लाइव लेक्चर लेने की कंडीशन में आ जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।